केंद्र सरकार द्वारा बॉर्डर और हिल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के प्रयासों के चलते आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई मोड के माध्यम से सब डिवीजन माहौर पलासू में एक महत्वपूर्ण पुल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एमएलए इंजीनियर खुर्शीद माहौर गुलाबगढ़ ने रिबन काटकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। कार्यक्रम में पूर्व एमएलए अब्दुल गनी, एसडीएम माहौर और 58 आरआर के सीओ भी मौजूद रहे। नए पुल के बन जाने से इलाके के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ ही सेना की मूवमेंट भी पहले से अधिक तेज और सुरक्षित होगी। तो यहाँ पर जो आपको मैं बता दूं कि माहौर गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के जो विधायक इंजीनियर एमएलए खुर्शीद साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनका स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताते चलूँ कि पलासू में जो है आज पुल की इनॉग्रेशन की जा रही है और यहाँ पर पुल पे जो है वहाँ पे ये जो है रिबन काटा जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि बीआरओ की तरफ से यहाँ पर जो कई सारे पुल हैं उनको कंप्लीट किया हुआ है और आज जो है गुलाबगढ़ के विधायक इंजीनियर खुर्शीद साहब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और रिबन काटेंगे। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो माहौर गुलाबगढ़ के विधायक इंजीनियर खुर्शीद साहब एमएलए है वो जो है लोगों से हाथ मिलाते हुए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पे जो है रिबन काटने की तैयारी जो है वो हो रही है। अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीआरओ की तरफ से यहाँ पे जो माहौर रियासी माहौर रोड बनाई गई थी उसको लेकर जो है बीआरओ ने बहुत बड़ा कदम उठाया और अच्छी सड़क बनाई, अच्छी पुल बनाए। तो जिसके बाद जो है इंजीनियर खुर्शीद साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। सर क्या कहेंगे आज के इस ऐतिहासिक दिन को लेकर? मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, जिन्होंने आज 125 प्रोजेक्ट हमारे इनाग्रेट किए हैं और उसमें हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, नरलू ब्रिज और पलासू ब्रिज का। तो ये हमारे लोगों की एक खुशकिस्मती है कि अच्छे रोड हमें मिले, अच्छे ब्रिजेस मिले, अच्छी बिल्डिंग्स मिले। एक वो भी टाइम था यहाँ पे एक तरंगड़ी होती थी ऊपर जिसको हम खरोली बोलते थे। तो ये मैं अपने गुलाबगढ़ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इस किस्म के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चले हैं और आगे उम्मीद रखूँगा कि और अच्छे प्रोजेक्ट चलेंगे और इंशाल्लाह गुलाबगढ़ में बहुत अच्छे काम होंगे। दामन को लेकर जो है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो उसके रिलेटेड क्या कहेंगे आप? इसमें कोई शक नहीं है। जैसे यहाँ हमारे चक्रवर्ती साहब ने बताया भी, जब मैंने उनको बोला कि 2-3 पॉइंट हैं ये, तो उसके बारे में रिवाइज डीपीआर बनी है। पहले उन्होंने वहाँ पे एक ब्रिज रखा था, अब डीपीआर दोबारा बनी हुई है। अब देखते हैं, उसमें टेंडरिंग किसी ने टेंडर नहीं डाला था जैसे उन्होंने बताया। तो इस चीज़ को हम लेके मैंने चीफ साहब से भी बात की है, चीफ इंजीनियर संपर्क उनसे भी बात हुई है मेरी बड़ी डिटेल में। तो उम्मीद यही है कि जल्दी ये सारे काम, दामन का काम है, क्रूड ब्रिज का हमारा काम चल रहा है, मलाई ब्रिज का है और माहौर जो मेन मार्केट है 3-4 किलोमीटर, उसमें भी बहुत जल्दी काम हो जाएंगे और ये एक अच्छी क्वालिटी की रोड हमें जम्मू से माहौर तक हो जाएगी। सर बात करने की कोशिश करें सर, जो स्कूलों को अपग्रेड करने को लेकर कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंच रही है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? कोशिश हम कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट उमर साहब की क़यादत में जो गवर्नमेंट है वो हर एक डिपार्टमेंट को, हेल्थ को, रोड कनेक्टिविटी को, स्कूल एजुकेशन को हम प्रायोरिटी पे ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी जहां जो स्कूल डिज़र्व करते हैं, जो मिडिल स्कूल है वो हाई स्कूल बनवाएंगे, हाई स्कूल हाई सेकेंडरी बनाएंगे और इन चीज़ों पे काम चल रहा है। जल्दी सर स्टाफ को लेकर भी काफ़ी परेशान है यहाँ पे लोग, अगर कॉलेजेस की बात करें या फिर हम हायर सेकेंडरी स्कूलों की बात करें। हाँ, अब ये आप मुझसे अच्छी तरह ज़्यादा आप जानते हैं, रिक्रूटमेंट ना होने की वजह से 2014 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, आपको पता है। तो इस सिलसिले में भी उमर साहब की गवर्नमेंट के सदारत में हम पोस्टें भी निकाल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट भी निकल रही है और रफ्ता रफ्ता ये चीज़ें हम दूर करेंगे। जैसे लेक्चरर्स की पिछले दिनों एडवर्टाइजमेंट हुई है, मेरे ख्याल उसमें इंटरव्यू भी हो चुके हैं। तो ये आस्ता आस्ता चीज़ें, हर एक चीज़ को इंशाल्लाह ये नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर में चल रही है उमर साहब की सदारत में, उनकी क़यादत में,
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर आने वाले समय में जिस तरीके से अदर पार्टियाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ये दिन ब दिन ये कह रही है कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया काम को लेकर, तो अभी कोई नेक्स्ट ऐसी कॉन्फ्रेंस देने वाले हैं कि जिसमें आप उन लोगों को बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया है? वो धीरे धीरे आप लोगों को पता, आपको तो पता है, मीडिया हर एक चीज़ जानती है। अब हमने जो एक साल में हमने जो फसल बोई है उसको हम काटने जा रहे हैं, काटना शुरू की है हमने। वो आप हर एक मीटिंग में देखेंगे और हर जगह आप पाएंगे कि तब्दीली क्या होती है। बिजली के 5 हमारे मिनी प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट हैं, सैंक्शन होकर अलॉटमेंट हो चुकी है। हम बिजली के लिए बाहर से तरसते थे बल्ब देखने के लिए। अब इंशाल्लाह गुलाबगढ़ का जो एरिया है वो यहाँ से बिजली को। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।